पेंशन व्यवस्था बहाली संयुक्त मंच के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के संबंध में दिए जा रहे धरना के क्रम में आज वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के समीप रेल डाक सेवा के पास केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों के अलावा शिक्षक व पेंशनर्स ने भी सहभागिता कर धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त मंच के जिला संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव व संचालन दिनेश सिंह, अध्यक्ष विकास भवन कार्डिक संघ ने किया। धरने की अध्यक्षता कर रहे जिला संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश कर्मचारी के लिए पूर्व प्रदत्त पेंशन व्यवस्था समाप्त करके नई अंशदायी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है, जो कि शेयर बाजार आधारित व्यवस्था है। कर्मचारी समाज लगातार इस व्यवस्था का विरोध कर रहा है तथा निरंतर नई पेंशन व्यवस्था से भविष्य के अंधेरे से आगाह करने के लिए आंदोलन कर रहा है। आंदोलन के क्रम में देश व प्रदेश के लाखों कर्मचारी एवं शिक्षकों द्वारा 27 जून 2023 को लखनऊ में और 10 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आक्रोश व्यक्त किया, परंतु केंद्र राज्य सरकार द्वारा अभी तक गंभीरता से न लेकर विरोधाभासी बयान किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों व शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज पूरे देश का केंद्रीय व राज्य कर्मचारी एवं शिक्षक हड़ताल पर जाने से पूर्व सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। हड़ताल किए जाने का निर्णय पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली संयुक्त मंच द्वारा लिया जा चुका है। जिला संयोजक एंड मंडल मंत्री नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन सुनील सिंह एवं जटाशंकर सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि रेलवे के कर्मचारी विगत 10 वर्षों से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग कर रहे हैं और संगठन द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही है, परंतु मांग पूरी न होने पर अब मजबूर होकर रेल का चक्का जाम किए जाने जैसा निर्णय हमारे कामरेड राष्ट्रीय संयोजक शिव गोपाल मिश्रा जी को लेना पड़ेगा। पूर्व सदस्य विधान परिषद डॉक्टर चेत नारायण सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली पर कोई निर्णय न लिए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और हड़ताल जैसे कठोर निर्णय संगठन को लेना पड़ा, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। हड़ताल के लिए सहमति पत्र कर्मचारियों शिक्षकों द्वारा भरे जा रहे हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरि किशोर तिवारी जी को शीघ्र सौंप दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सकलदेव नारायण सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 की पूर्व वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। आज भाजपा सरकार को लगभग 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। कर्मचारी शिक्षकों की मांग पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली नहीं की गई है, इसलिए पूरे प्रदेश का शिक्षक हड़ताल पर जाने को बाध्य हो रहा है। धरना को सर्वश्री पूर्व सदस्य विधान परिषद डॉक्टर चेत नारायण सिंह, शशिकांत श्रीवास्तव, सुनील सिंह, श्यामराज यादव, जटाशंकर यादव, हरेंद्र यादव, दिनेश सिंह, संजय सिंह, पवन चौहान, मनोज चौहान, सकलदेव सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह, अरविंद प्रधान, रविंद्रनाथ सिंह यादव, विष्णु गुप्ता, मनोज कुमार, सुमित सिंह, कौशलरीन सिंह, बाबूलाल मौर्य, अवध नारायण पांडे, कमलेश सिंह, अरविंद दुबे, दीपक श्रीवास्तव, आरती शास्त्री, राकेश पाठक, आलोक दुबे, अरविंद श्रीवास्तव, DLW रोहित आदि ने संबोधित किया। देखिए, मांग तो सिर्फ है पुरानी पेंशन हम लोग को जो मिल रही थी, उसमें सेवानिवृत्ति के समय बाद जब निवृत्त होता था आदमी तो 50% वेतन का अंतिम भुगतान होता था। 50% वो बुढ़ौती के जीवन का लाठी का सहारा था और उस पर हम लोग जीवन यापन करते, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते थे। उसको सरकार ने अपने तरीके से बदल दिया है, एक नई पेंशन योजना लागू कर दिया है। वो शेयर मार्केट आधारित है। शेयर मार्केट की आप स्थिति जानते हैं, सेवानिवृत्त के समय अगर शेयर मार्केट नहीं उठा तो उसको कम पैसे का भुगतान होगा, उठ गया तो ज्यादा होगा। हम लोग जुआ नहीं खेलना चाहते ना, ये हमारे जीवन का आधार है। हम लोग बस के लिए इतना ही चाहते कि गवर्नमेंट इस बात की श्योरिटी ले ले कि सेवानिवृत्त के समय जो आप वेतन पाते तो उसका 50% सवाल उठता है कि लगातार इतने सालों से आप लोग इस आंदोलन में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार के ऊपर क्यों भी नहीं रहती है या इसको महत्व नहीं देती, क्या लगता है इसको? नहीं, ऐसा नहीं कि सरकार पर जीव नहीं रहता है। सरकार गंभीर नहीं है, ये मैं बात को मानता हूँ। और अब ये बात भी सत्य हो गया कि सरकार में ये हमारे राजनीतिक दल नहीं रहते हैं तो हर चीज का लॉलीपॉप देते हैं। 2014 के पहले भी इन्होंने दिया था।
अब 10 साल सेवा भी उन्होंने देश की कर लिया है और समय भी पूरा रहा। मिलेगा आपको? अब देखिए, अब लालीपाप नहीं चलेगा, अब तो हकीकत चलेगा जो है। तो क्या लगता है 24 में आप लोग की मांग ली जाएगी? देखिए, मांग मान ली जाएगी क्या, नहीं तो हम लोग आज तो बात को जान रहे कि मांग माननी चाहिए हम लोग की, लेकिन जैसे कि दूसरे स्टेट के लोगों ने, आपने देखा हरियाणा को देखा, कर्नाटक को देखा और सब देखा, डर के मारे राजस्थान वाले पहले ही लागू कर दिए। तो ये लग रहा है कि यदि पुरानी पेंशन की बात नहीं मानी जाएगी तो कर्मचारी और शिक्षक और पेंशनर्स अपने परिवार, सगे संबंधी और सरकार के खिलाफ मतदान करेगा। मैं चेत नारायण सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश के और पूर्व विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश। आज राष्ट्रीय पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के आदेश पर प्रदेश में और उसी आदेश पर आज इस जिले में संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव जी के निर्देश के अनुसार हम सभी इस बनारस के जितने भी यूनियनें हैं उसकी पदाधिकारीगण सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाली का जो ज्ञापन दिया गया है उसकी चेतावनी देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और हमारी राष्ट्रीय मांग केवल एक ही है कि देश में जो प्रचलित पुरानी पेंशन योजना थी, सामान्य भविष्य निधि योजना, जिसे नई पेंशन योजना के आधार पर समाप्त कर दिया गया है, वह दिया जाए। और हम प्रदेश के अंदर जो ज्ञापन दिए हुए हैं, अभी 10 अगस्त को रामलीला मैदान में रैली करके 1.5 लाख से ऊपर कर्मचारी केंद्रीय और राज्य के इकट्ठा थे सरकार को कि हमारी केवल एक मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। और अगर नवंबर तक यह पेंशन आप आदेश नहीं करते हैं तो इस देश के अंदर आम हड़ताल होगी, जिसमें रेलवे चक्का जाम से लेके कार्यालयों और विद्यालयों में तालाबंदी होगी। ऐसी क्या वजह है कि लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं, हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस मांग को उस तरीके से नहीं ले रही है जिस तरीके से लेना चाहिए? न इस पे चर्चा हो रही है, न कुछ। आपसे एक वाक्य में कहूंगा कि ये प्रजातंत्र है। जिन लोगों को लग रहा है कि हमारे कारण देश चल रहा है, उनके समझ में पुरानी पेंशन नहीं आ रही है, और जिनको समझ में आ रहा है कि प्रजातंत्र में हम मत के कारण चल रहे हैं और ये राज्य और शिक्षक कर्मचारियों का भी मत है, अगर ये चाहेंगे तो हम सरकार में नहीं रहेंगे। उनको पुरानी पेंशन समझ में आ रही है, उनको समझ में आ रहा है कोई खर्चा नहीं है। लेकिन या तो ये भी हो सकता है कि लोगों को, सत्ता को ये समझ में आ रहा हो इससे राजनीतिक फायदा नहीं है, इसलिए सुनवाई नहीं कर रहे हो। देखिए, हम सब जितने भी सरकार के जन कल्याणी कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का और उसे पूरी तरह से वितरण करने का, सामान्य करने का, उन्हें समझाने का काम करते हैं। 2 साल से यही सब कर्मचारी हैं। आप रेलवे चला रहे हैं, अगर रेलवे का ड्राइवर, रेलवे का गायक अगर ठीक ढंग से नहीं चलाएगा तो आपका रेलवे की सुविधा कहाँ पहुंचेगी? इसी तरह शिक्षा है, उसी तरह से चिकित्सा है, उसी तरह से परिवहन है। हाँ, लेकिन 2024 चुनाव को देखते हुए महिला आरक्षण जारी कर दिया गया था, लेकिन ये भी जारी होगा, ये भी जारी होगा। 4 साल से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ये भी जारी होगा। आपको बता दें कि 19 से चुनाव था, 28 अप्रैल को, 28 अक्टूबर को हम लोग 18 में जब इसी लखनऊ में धरना दिए थे तो 19 में हमारी ओपीएस की 5 चीजें मान ली गई। आज हमें मृतक आश्रित की नियुक्ति मिलती है, पारिवारिक पेंशन मिलती है, डेथ ग्रेच्युटी मिलती है, हमें मिल रहा है। ये भी नहीं, अगर 24 में रहना चाहेंगे तो बाकी जो है वेतन का 50% उस पर डीए, ग्रेच्युटी और उसका परीक्षण ये देंगे। नारी संरक्षण से काम चलेगा, लेकिन कर्मचारी संरक्षण अगर नहीं होगा, उनके कल्याण काम नहीं होगा, तो हम केवल 52% वोट दिए थे अभी हिमाचल प्रदेश में, और सरकार 10.9% की बहुमत से नीचे आ गई और 57% से दूसरी पार्टी सरकार बन गई। कर्मचारी जिस दिन खड़ा हो जाएगा, केवल अपना ठोक देगा, इतने से सरकार चली जाएगी। बहाल नहीं होती है तो लोकसभा चुनाव पर कोई असर दिखेगा? हम दिसंबर तक आंदोलन करेंगे। हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने चुनौती दिया है, दिसंबर में हम आम हड़ताल करेंगे, बता दिया आपको, रेलवे चक्का जाम से लेके कार्यालय बंद तक। और अगर जनवरी तक ये निर्णय, दिसंबर तक नहीं होगा तो जनवरी में हम प्रजातांत्रिक निर्णय लेंगे, जो आपकी आकांक्षा है कि हम अब जो सरकार है, आने वाली जो सरकार है, कैसी सरकार चुने, वो हमारा प्रजातांत्रिक निर्णय होगा।